होगा जब एक आदमी टाइम ट्रेवल कर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश में बार बार रियलिटी ही बदल देता है। अब ये वीडियो वोटेक्स सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएंगे। अब चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब लूडो पा रहा था कि उसके पार्टनर नेथन ने उससे बहुत कुछ छिपाया हुआ है, और अब जब वो वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए देखता है तो पाता है कि नेथन ने हर एक मर्डर की जांच में लापरवाही बरती। वहीं अब चूंकि कई दिन से लूडो टाइम ट्रेवल कर मेलेनी को मरने से बचाने में लगा हुआ था, तो एक दिन रेचल उससे पूछ ही लेती है कि लूडो को क्या हुआ है और वो पिछले कुछ दिनों से इतना परेशान क्यों है। जहां फाइनली लूडो अब उसे भी सच्चाई बता देता है कि वो एक वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए टाइम ट्रेवल कर पा रहा है और इसी से वो अपनी एक्स वाइफ मेलेनी को मरने से बचाना चाहता है। अब रेचल के अनुसार वैसे तो ये सब सच नहीं मानती, मगर फिर भी अगर लूडो सच कह रहा है तो भी उसे पास्ट में हुई किसी इवेंट को बदलना नहीं चाहिए, वरना उससे सीधा उनकी आज की रियलिटी बदल जाएगी। वहीं दूसरी ओर साल 1998 में भी अब मेलेनी यंग लूडो को फिर से सच्चाई बताती है, क्योंकि वो कई रातों से मेलेनी को गायब पा रहा था। हालांकि यंग लूडो अभी भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता और उसे लगता है कि मेलेनी को इलाज की जरूरत है, जिसके बाद अब दोनों में फिर से झगड़ा होता है और मेलेनी अपने बेस्ट फ्रेंड हेक्टर के साथ पार्क में ड्रिंक करने चली जाती है। वहीं आज चूंकि मेलेनी झगड़े की वजह से बीच पर नहीं गई थी, तो लूडो उसे बता नहीं पाता कि नेथन ही शायद से उसे मारने वाला है। वहीं अब तक मेलेनी पैदल ही घर जा रही थी, जहां अब यंग नेथन रास्ते में गाड़ी रोक उसे घर तक लिफ्ट देने का ऑफर करता है। अब यहाँ पर मेलेनी को पता नहीं था कि भविष्य में लूडो को नेथन के खिलाफ सबूत मिले हैं, मगर फिर भी वो कहती है कि उसकी लूडो से बहस हुई है तो उसे अभी घर नहीं जाना, और यहाँ से वो अब अपनी बेस्ट फ्रेंड फ्लोरेंस के घर रुकने चली जाती है। वहीं फ्लोरेंस जो कि भविष्य में नेथन की पत्नी बनेगी, अब सुबह जब मेलेनी फिर से बीच पर जाती है, इस बार फाइनली लूडो से बता ही देता है कि नए सबूतों के आधार पर वो नेथन ही होगा जो कि उसे मारने वाला है। अब ये सुनकर मेलेनी को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि नेथन तो उसे कल रात भी मिला था, मगर वहाँ तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब दोनों यहाँ आगे कुछ भी बात कर पाते उसके पहले ही लूडो को अपना नाम सुनाई देता है, तो वो जल्दी से वर्चुअल प्रोग्राम को बंद कर बाहर जाता है और पाता है कि अब उसका बॉस उसे इस केस से ही दूर रहने को कह रहा है, क्योंकि बाकी सब के मुताबिक लूडो कुछ ज्यादा ही इस केस में घुस चुका था। वहीं वो बार बार जरूरत से ज्यादा ही इस वर्चुअल प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। तो उनके डिपार्टमेंट के मुताबिक उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और लूडो को कुछ दिन घर जाकर आराम करने की जरूरत है, और ये सब उन्हें नेथन ने बताया है। अब ये जानकर लूडो सबके सामने नेथन पर भड़क उठता है और कहता है कि असल में वो नेथन ही है जिसने की सभी 3 लड़कियों को मारा है, जो कि अब खुद को बचाने के लिए उसे इस केस से निकलवा रहा है। अब लूडो की ये बातें सुन बाकी सब उस पर भरोसा नहीं करते और उन्हें लगता है कि लूडो बिना कुछ सोचे समझे ये सब कह रहा है। वहीं लूडो भी समझ गया था कि उसकी कोई नहीं सुनने वाला, तो वो अब घर जाने लगता है, मगर जाने से पहले उसने मेलेनी की फाइल और नेथन का कॉफी कप डीएनए सैंपल के लिए छुपा लिए थे। वहीं पास्ट में मेलेनी घबरा चुकी थी, क्योंकि अब तो लूडो भी टाइम ट्रेवल कर पास्ट में नहीं आ सकता, तो उसे भविष्य में मैसेज देने के लिए वो खुद को कैमरा में रिकॉर्ड करती है और उसकी फुटेज अपनी बेस्ट फ्रेंड फ्लोरेंस को देकर कहने लगती है कि वो इसे 27 साल बाद लूडो को वापस से दे दे। हालांकि फ्लोरेंस को ये काफी ही अजीब लगता है, तो वो अब टेप लेने से मना कर देती है। वहीं लूडो ने लैब से निकलने से पहले बड़ी ही चालाकी से वहाँ वीआर ग्लासेस चुरा लिए थे, तो वो अब घर पर ही उनका इस्तेमाल कर वापस से टाइम ट्रेवल कर जाता है और मेलेनी को कहता है कि भविष्य की फाइल के हिसाब से मेलेनी को मरने का दिन करीब आ चुका है, और उनके अनुसार चूंकि उन्हें नेथन पर 99% तक यकीन है कि वही मेलेनी को मारने वाला है, तो इस बार मेलेनी को पहले ही उसे मार देना चाहिए। लेकिन मेलेनी किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, तो वो अब ये सब करने से पहले लूडो से एक आखिरी बार भविष्य की अपनी बेटी जूलियट से मिलवाने को कहती है और लूडो उसकी बात मान भी जाता है। मगर अब जब वो अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहता है कि उसे घर चलकर वो उसे मेलेनी से मिलवाना चाहता है, तो मेलेनी अब उसकी बातों का भरोसा नहीं करती और कहती है कि उन्हें इलाज की जरूरत है, क्योंकि उसकी माँ तो इतने सालों पहले मारी जा चुकी है। जिससे निराश होकर अब लूडो घर आ ही रहा था कि उसके पास उसकी पुलिस डिपार्टमेंट की कोवर्कर किम का फोन आता है और वो बताती है कि जिस कॉफी कप का डीएनए टेस्ट लेने के लिए लूडो ने कहा था, उस टेस्ट को लेने से पहले ही नेथन ने कैंसिल करवा दिया है। वहीं अब उन्हें भी नेथन पर शक हो रहा है, तो वो अभी उसके घर की तलाशी लेने जा रही है। अब ये जान लूडो को थोड़ा सुकून मिलता है कि कोई तो है जो कि उस पर
भरोसा कर रहा है। वहीं अब तक उसकी बेटी भी उसके साथ घर चलने के लिए आ गई थी और वो कहती है कि उसे अपने पिता पर थोड़ा बहुत तो भरोसा है ही। अब दोनों यहाँ से घर पहुँचते हैं और लूडो जल्दी से इस बार जूलियट को ही वे वर्चुअल ग्लासेस पहना देता है और यहाँ से जैसा कि होना ही था, अब जूलियट भी टाइम ट्रेवल कर अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देख पाती है। हाँ, शुरू में उसे ये सब काफी अजीब लगता है, मगर वो जान तो गई थी कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है। तो यहाँ से अब अपनी माँ से पास्ट में मिलने के बाद जूलियट को काफी ही सुकून मिलता है। वहीं जब लूडो मेलेनी से मिलता है तो मेलेनी लूडो को थैंक्स कहती है जो उसने उनकी बेटी की इतनी अच्छी परवरिश की। और यहाँ से मेलेनी आगे कहती है कि अगर वो फिर से टाइम ट्रेवल ना कर पाए तो उसने खुद को रिकॉर्ड कर उसकी टेप अपने बचपन के दोस्त हेक्टर को दे दी है, तो वो उसे टेप ले सकता है। और वैसे भी कल वही दिन है जिस दिन वो मरने वाली है। तो यहाँ से मेलेनी अब अपनी आखिरी शाम छोटी जूलियट और लूडो के लिए अच्छा सा खाना बनाती है और उनके साथ एक बेहद ही अच्छा समय बिताने लगती है। वहीं अब जब सुबह हो चुकी थी तो मेलेनी बड़े ही भारी मन से दोनों को सोते हुए ही गुड बाय बोलकर निकल जाती है, क्योंकि आज ही वो यंग नेथन को उसे मारने से पहले ही जान से मार देगी। और अब प्लान के मुताबिक मेलेनी इस बार खुद ही फोन कर नेथन को बुलाती है और जैसे ही नेथन उसके पास आता है वो उसे गोली मार भाग जाती है। हालांकि नेथन मरा नहीं था और गोली उसके कंधे से आर पार चली गई थी। वहीं मेलेनी भागकर अपने बेस्ट फ्रेंड हेक्टर के घर जाती है और उसे वही टेप देकर कहती है कि उसे ये टेप 27 सालों बाद लूडो को देनी होगी। वहीं साल 2025 में लूडो अब हेक्टर के घर पहुंचकर मेलेनी की टेप देने को कहता है जो कि उसने उसे लेने को कहा था। लेकिन इस वक्त का हेक्टर अब उसे बताता है कि उस दिन पुलिस ऑफिसर नेथन को गोली मारने के बाद वो उसके घर आई तो थी, मगर उसने उसे कोई टेप नहीं दी और वो तो तभी वहाँ से भाग गई थी। अब ये सुनकर लूडो को काफी ही अजीब लगता है, क्योंकि मेलेनी ने खुद उसे कहा था कि वो टेप हेक्टर के पास ही होगी, यानी कि इसका एक ही मतलब था कि हेक्टर उसे बहुत कुछ छिपा रहा है। वहीं साल 1998 में नेथन को गोली से घायल करने के बाद मेलेनी अपने बेस्ट फ्रेंड हेक्टर के पास जाती है, जहां हेक्टर उसे संभालता है। लेकिन अब यहाँ दिखाया जाता है कि हेक्टर के पास मेलेनी की बहुत सारी चीजें थी, यानी कि वो मेलेनी से हमेशा से प्यार करता था और अब उसके प्यार में इतना ज्यादा साइको हो चुका था कि उसने उसकी काफी सारी चीजों को चुरा रखा है। वहीं भविष्य में हेक्टर के घर जाने के बाद लूडो समझ चुका था कि उसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो किलर नेथन नहीं बल्कि हेक्टर ही था। तो अब लूडो जल्दी से घर भागता है ताकि वो वर्चुअल प्रोग्राम से मेलेनी को वार्निंग दे सके कि उसे हेक्टर से बचना होगा, क्योंकि वही असली कातिल है। मगर अब सरप्राइजिंगली यहाँ वो पाता है कि उसकी पत्नी रेचल ने उसके वर्चुअल ग्लासेस ही तोड़ दिए थे ताकि वो पास्ट में कुछ भी ना बदल पाए और उनकी रियलिटी ना बदले। अब ये सब जानने के बाद लूडो काफी ही गुस्से में था और वो रेचल को सेल्फिश कहकर अब सीधे नेथन के पास जाने लगता है। वहीं साल 1998 में मेलेनी हेक्टर के इरादों से अनजान उसके पास आई हुई थी, जहां वो कंफ्यूज थी कि वो आगे क्या करे, क्योंकि उसे पुलिस पकड़ने वाली है क्योंकि वो नेथन को गोली मारकर भागी थी। वहीं वो हेक्टर को बताती भी है कि वो तो अपने पति लूडो के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि उसने उसी की गन चुराकर नेथन को मारा है। अब ये सुनने के बाद फाइनली हेक्टर मेलेनी को अपने दिल की बात बता ही देता है कि कैसे वो बचपन से ही उसे प्यार करता आया है। हालांकि मेलेनी कहती है कि अभी वो इसके बारे में नहीं सोच सकती क्योंकि उसने तो हमेशा हेक्टर को एक अच्छा दोस्त माना है। और यहाँ से मेलेनी अब वहाँ से जाने लगती है। हालांकि हेक्टर उसे रोकता है और कहता है कि वो बचपन से ही उसे प्यार करता आया है और उसके लिए उसने एक अंगूठी भी खरीदी है जो कि वो मेलेनी को देकर अब प्रपोज करने लगता है। और यहाँ से फाइनली अब वो रिंग देखकर मेलेनी समझ जाती है कि हमेशा से वो हेक्टर ही था जो कि उसे मारने वाला है, क्योंकि उस समेत जिन 3 लड़कियों की बॉडी मिली थी उन सभी की उंगली में सेम यही अंगूठी थी, यानी कि ओरिजिनल टाइमलाइन में उस सुबह मेलेनी ने हेक्टर का प्रपोज रिजेक्ट कर दिया होगा, जिसके बाद उसने उसे जानबूझकर उस पहाड़ी से धक्का देकर मार डाला और उसके बाद वो और साइको बनता गया और जिन 2 और लड़कियों की बॉडी मिली थी उन्हें भी हेक्टर ने ही मारा था। अब मेलेनी वहाँ से भाग नहीं सकती थी तो वो हेक्टर से बहाना बनाकर वॉशरूम में आ जाती है। वहीं हेक्टर भी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वॉशरूम के बाहर ही उसका
का इंतजार करने लगता है। वहीं मेलेनी अब हेक्टर से बचने के लिए बाथरूम की खिड़की से कूदकर भागने लगती है, जबकि हेक्टर अब चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगता है कि वो आज उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा। वहीं साल 2025 में लूडो अपने डिपार्टमेंट में आकर नेथन से सॉरी कहता है जो उसने उस पर शक किया, मगर अब उसके अनुसार हेक्टर ही असली कातिल था, तो उन्हें जल्दी से हेक्टर को अरेस्ट करना होगा। हालांकि अब नेथन उससे काफी ही गुस्सा था और वो कहता है कि पहले उसकी पत्नी मेलेनी ने 27 साल पहले उसे गोली मारी थी, वहीं अब लूडो ने उस पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो उसका कातिल था, तो वो उसका भरोसा नहीं कर सकता। अब यहाँ से लूडो समझ चुका था कि उसे खुद ही कुछ करना होगा और पुलिस बिना सबूतों के उसका साथ नहीं देने वाली, तो वो अब हेक्टर का पीछा करने लगता है और कुछ देर बाद उसकी गाड़ी रुकवा उसे पूछने लगता है कि उसने 27 साल पहले उसकी पत्नी मेलेनी को क्यों मारा था। अब हेक्टर हैरान था कि लूडो को ये कैसे पता चला, मगर वो ये कहकर जाने लगता है कि उसे मेलेनी के बारे में कुछ नहीं पता और न ही उसने किसी को मारा है। लेकिन लूडो अब उस पर टूट पड़ता है और उसे धमकी देता है कि अब उसके पास उसका खून है, जिसके डीएनए की जांच से वे जान लेंगे कि हेक्टर ही असली कातिल है और उसके बाद वो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ाएगा। और यहाँ से लूडो अब हेक्टर के खून से वो डीएनए सैंपल्स निकाल सकता था, जिसके लिए वो पास के ही एक वॉशरूम में जाकर अब सैंपल्स निकालने लगता है। हालांकि अब पीछे से हेक्टर आकर उस पर अटैक करने लगता है और कुछ ही देर की हाथापाई के बाद फाइनली अब हेक्टर लूडो के पेट में कांच घुसा ही देता है और कहता है कि हाँ, उसी ने मेलेनी को मारा था, क्योंकि जो उसकी ना हुई वो उसे छोड़कर क्या ही करता। वहीं बाहर लोगों ने लूडो को उस पर अटैक करते हुए देखा था, तो अब अगर उसने उसे मार भी दिया तो सभी को लगेगा कि उसने खुद को बचाने के लिए उसे मारा है। वहीं अब लूडो मरने ही वाला था। वहीं साल 1998 में अब मेलेनी हेक्टर से बचते हुए उसी पहाड़ी पर आ जाती है जहाँ पर उसे मरना था। वहीं मेलेनी अब वो देख सोचने लगती है कि क्या आज यहाँ मरना उसकी डेस्टिनी है और क्या वो इसे बदल नहीं सकती। तो अब वो फाइनली गन निकाल लेती है और इस बार बिना कुछ सोचे हेक्टर को गोली मार देती है और अब हेक्टर के मरते ही रियलिटी फिर से बदलने लगती है, जहाँ लूडो पाता है कि अब उसे कोई चोट नहीं आई है। वहीं हेक्टर उसकी रियलिटी से ही हट चुका है, यानी कि अब ये रियलिटी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि हेक्टर साल 1998 में ही मारा गया। तो अब इस बार मेलेनी के अलावा बाकी की 2 लड़कियां भी बच गई। वहीं लूडो पा रहा था कि अब मेलेनी की फाइल गायब हो चुकी है, यानी कि वो इस रियलिटी में अब तक जिंदा है। और यहाँ से वो घर भागता है ये देखने के लिए कि वहाँ उसकी वाइफ मेलेनी होगी। वहीं वो कश्मकश में भी था कि क्या इस रियलिटी में रेचल और सैम उसके पास नहीं होंगे, लेकिन अब घर पहुंचकर वो पा रहा था कि उसका घर अब बिल्कुल बदल चुका है। वहीं सरप्राइजिंगली लूडो की पत्नी अभी भी रेचल ही थी और सैम अभी भी उसके पास ही था, यानी कि टाइमलाइन के बदलते हुए भी मेलेनी ने उस दिन लूडो को छोड़ दिया। तो रेचल और सैम को देख अब लूडो काफी ही खुश था। हालांकि उसे पता नहीं था कि हेक्टर को मारने के बाद मेलेनी के साथ क्या हुआ, तो इसके लिए वो न्यूज देखने लगता है और पाता है कि मेलेनी उस दिन हेक्टर को मारकर भाग गई थी, जिसे कि पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। लेकिन हेक्टर को पता था कि वो कहाँ छुपी हो सकती है। और यहाँ से लूडो अब फाइनली मेलेनी से जाकर मिलता है, जहाँ मेलेनी की उम्र अब काफी बढ़ चुकी थी। वहीं वो लूडो को थैंक्स बोलती है और कहती है कि उसने ही उसे मरने से बचाया था। वहीं आखिर में दोनों फाइनली एक दूसरे को छू पाते हैं, क्योंकि टाइम ट्रेवल के दौरान वे एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। जहाँ अब इस टाइमलाइन में मेलेनी पिछले 27 सालों से अकेले ही छुप कर रह रही थी। और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। तो पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।